Jai Shri Krishna students, let's start our next topic, that is number of rounds in a knockout tournament. So this topic says if the number of participating, हालांकि ये टॉपिक मैं अभी आपको पहले क्लियर करके आया हूँ कैसे नंबर ऑफ राउंड निकालते हैं, बट लेट्स सी इट इन डिटेल. इफ द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम्स इन द पावर ऑफ 2, in case of 16 team, the number of round will be 2 into 2 into 2 equal to 4. देखिए अगर हमारे पास नॉकआउट टूर्नामेंट में टीम की संख्या ऐसी आती है, पार्टिसिपेटिंग टीम्स की संख्या ऐसी आती है जो 2 की पावर में है ऑलरेडी, तो वहाँ पे बस आप ये देख लीजिए कि वो टोटल नंबर ऑफ टीम जो है वो कितनी बार 2 की गुना करके उस नंबर को पाया जाएगा. जितनी बार गुना करनी पड़ी उतने ही राउंड होंगे. मान लीजिए 16 टीम आई हमारे पास नॉकआउट टूर्नामेंट में, ठीक, 16 टीम आई. इस 16 नंबर को अचीव करने के लिए 2 को कितनी बार गुना करना पड़ेगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16. 2 को कितनी बार गुना करना पड़ा? 4 बार गुना करना पड़ा. तो जब 2 की पावर में हमें टोटल नंबर ऑफ टीम पार्टिसिपेटिंग टीम मिलेगी तो वहाँ पे तो बड़ा इजी हो जाएगा पता करना कि भाई 4 राउंड होंगे, ठीक है. लेकिन तब क्या होगा अगर 2 की पावर में नहीं है, तब क्या होगा? तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इफ़ द नंबर, लेट्स सी, इफ़ द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम इज़ नॉट इन द पावर ऑफ 2, द नंबर ऑफ राउंड्स विल बी बेस्ड ऑन द नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2. तो नंबर ऑफ राउंड किस पे बेस होंगे? नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 पर बेस होंगे. सपोज देयर आर 10 टीम्स, मान लो 10 टीम आई टूर्नामेंट में खेलने के लिए. द नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इज 16. तो 10 से बड़ी नेक्स्ट हाईएस्ट पावर क्या है? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तो छोटी रह गई, 8 दूनी 16, 16 है. सो 16 को पाने के लिए कितनी बार 2 को गुना करना पड़ा? 4 बार गुना करना पड़ा. तो नंबर ऑफ राउंड हो गए 4. मान लीजिए यही 17 होती, टोटल नंबर ऑफ टीम जो हमारे टूर्नामेंट में आई वो 17 आई. अब आपसे सवाल ये है कि कितने नंबर ऑफ राउंड इसमें होने वाले हैं. सो लेट्स सी, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 भी 17 से छोटी रह गई, तो 16 दूनी 32, यानी कि 32 वो संख्या हुई जो 17 से बड़ी है. ठीक, पहले तो हमने संख्या प्राप्त कर ली जो 17 से बड़ी है. अब 32 संख्या को पाने के लिए 2 को कितनी बार गुना करना पड़ा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 5 बार गुना करना पड़ा. तो नंबर ऑफ राउंड कितने हो गए? 5. ठीक, अब ये 17 के केस में भी 5 ही होंगे, 18 के केस में भी 5 ही होंगे, 19 के केस में भी 5 ही होंगे. ठीक, अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर ऑफ टीम इन ईच क्वार्टर. हर एक क्वार्टर में मान लीजिए टीम्स ऐसी हो जाती हैं जो हमारे पास बहुत ज़्यादा संख्या में हो गई हैं, तो नंबर ऑफ क्वार्टर कैसे निकालें कि एक क्वार्टर में, एक चतुर्थांश में, एक चौथाई भाग में या चौथाई समूह में कितनी टीम होंगी, ये कैसे निकाला जाए. सो इसके लिए वैसे तो स्टूडेंट्स एक टेबल बड़ी आसान सी यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, लेकिन हम पहले इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं. इफ द नंबर ऑफ टीम इज लेस, यदि टीम्स की जो संख्या है वो कम है, द टीम्स आर डिवाइडेड इनटू अपर हाफ एंड लोअर हाफ ओनली. यदि टीम की संख्या कम है, 28 से कम है टीम की संख्या, तो हम इजीली अपर और लोअर हाफ में डिवाइड करके उसको आगे नॉकआउट फिक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं. बट ऑन द अदर हैंड, इफ द नंबर ऑफ टीम इज मोर, यदि नंबर ऑफ टीम ज़्यादा है, टीम्स आर डिवाइडेड इनटू अपर एंड लोअर हाफ्स, सो टीम डिवाइड की जाती है अपर और लोअर हाफ में, एंड दीज हाफ्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. और इस अपर और लोअर हाफ को भी हम आगे फर्दर डिवाइड कर देते हैं 4 क्वार्टर्स में. मतलब अपर हाफ को 2 में डिवाइड कर देंगे और लोअर हाफ को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे. ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर एंड सेकंड क्वार्टर, एंड द लोअर हाफ हैज थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर. तो ये क्वार्टर बन जाएंगे, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर. फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ टीम्स इन ईच क्वार्टर, द टोटल नंबर ऑफ टीम इज डिवाइडेड बाई 4. ये डिटरमाइन करने के लिए कि कितने मतलब नंबर ऑफ टीम कितनी होंगी हर एक क्वार्टर में, ये डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा, टोटल नंबर ऑफ टीम को 4 से डिवाइड करना होगा. ठीक है, 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे. इफ द रिमाइंडर रिमेन्स 0, यदि 0 बच जाता है तब क्या होगा? 0 आ जाए रिमाइंडर, तो भाई चारों क्वार्टर में बराबर बराबर टीम को बांट दो. देयर विल बी 4 क्वार्टर्स विद इक्वल नंबर ऑफ टीम्स. इफ द रिमाइंडर रिमेन्स 1, यदि मान लीजिए रिमाइंडर 0 नहीं रहा, 1 बच गया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 17 के केस में है.
17 टीम आ गई, तो 17 को डिवाइड किया 4 से, 4 चौक 16, रिमाइंडर बचा 1। अब इस केस में क्या होगा? सो लेट्स सी, द फर्स्ट क्वार्टर विल कंप्राइज 1 एक्स्ट्रा टीम। तो जो फर्स्ट क्वार्टर है, फर्स्ट क्वार्टर कहाँ पे होगा? अपर हाफ का फर्स्ट क्वार्टर जो होगा, अपर हाफ का फर्स्ट क्वार्टर, उसमें आप 4 की जगह 5 टीम कर दोगे, 4+1 कर दोगे, यानी कि ज्यादा टीम किसको देनी है? सबसे ऊपर वाले क्वार्टर को देनी है, ठीक, एक्स्ट्रा। उसमें 5 चली जाएंगी और बाकी के जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वार्टर बचेगा उसमें 4 टीम चली जाएंगी। 5 4 9 4 13 4 17 हो गई टोटल टीम डिवाइड, ठीक। आगे बढ़ते हैं। वेयर एज द रिमेनिंग क्वार्टर्स विल हैव इक्वल नंबर ऑफ टीम्स इफ द रिमाइंडर रिमेन्स 2। अब मान लीजिए अगर रिमाइंडर 2 रह जाए, जैसे 18 के केस में, ठीक, देन ईच क्वार्टर फर्स्ट एंड थर्ड विल हैव 1 एक्स्ट्रा टीम। तो इस केस में पहला अपर हाफ का और तीसरा लोअर हाफ का पहला, तीसरा क्वार्टर कौन सा होगा? लोअर हाफ का पहला। इसमें एक एक टीम दोनों क्वार्टर्स में हम फालतू एक्स्ट्रा दे देंगे। तो अपर हाफ के फर्स्ट क्वार्टर में कितनी हो गई? 5, सेकंड क्वार्टर में कितनी हो गई? 4, थर्ड क्वार्टर में कितनी हो गई? 5, और फोर्थ क्वार्टर में कितनी हो गई? 4। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ टीम हो गया 18। इस तरह से हम इसको डिवाइड कर लेंगे, ओके। and will have 1 extra team and the second and fourth quarter will comprise the same number of team if the remainder remains 3। अब मान लीजिए अगर रिमाइंडर 3 रह जाए, 3 रह जाता है किस केस में? 19 के केस में, ठीक। सो क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वार्टर को तीनों को एक एक हम एक्स्ट्रा टीम दे देंगे और फोर्थ वाले को नहीं देंगे। तो फर्स्ट क्वार्टर में 5 हो जाएंगी, सेकंड क्वार्टर में 5 हो जाएंगी, थर्ड क्वार्टर में भी 5 हो जाएंगी, और फोर्थ क्वार्टर जो हमारा बचेगा उसमें हम 4 टीम छोड़ देंगे। तो 5 5 10 5 15 4 19। अब अगर 4 तो रिमाइंडर कभी बचेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा इस नंबर ऑफ टीम्स इन ईच क्वार्टर की थ्योरी। इसके लिए एक सिंपल टेबल भी यहाँ पे दी हुई है। मान लीजिए जैसे 28 टीम है, सो 28 टीम है, तो 28 तो 4 से डिवाइड हो जाएगा और 0 रिमाइंडर बचेगा, तो 7 टीम सभी में आ गई, ठीक। मान लीजिए 29 है, अब इसमें एक बची, रिमाइंडर हमारा एक बचा, तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वार्टर को एक टीम एक्स्ट्रा दे दी और बाकी के सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वार्टर में 7 टीम दे दी। अब मान लीजिए रिमाइंडर बचा 2। 30 के केस में देखिए, 30 के केस में रिमाइंडर इज 2। सो व्हाट विल वी डू हियर, व्हाट शैल वी डू हियर? 7+1। हमने ये फर्स्ट क्वार्टर में फर्स्ट एक रिमाइंडर दे दिया और थर्ड क्वार्टर में भी एक रिमाइंडर दे दिया, और बाकी सेकंड एंड फोर्थ क्वार्टर में द नंबर ऑफ टीम विल बी सेम, ओके। नाउ लेट्स सी इन केस ऑफ 31 टीम्स, अगर 31 टीम्स आई हुई हैं, सो व्हाट विल हैपन? रिमाइंडर विल बी 3। सो वी विल डिवाइड दिस 3 रिमाइंडर in first quarter and second and third quarter, okay. So these all 3 quarters will get 1 team extra, and the last one, fourth quarter, will get only 7 teams, okay. तो ये हमारा इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वार्टर में हमने देखा कि हाउ कैन वी डिवाइड द टीम्स इन क्वार्टर इन केस ऑफ रिमाइंडर्स व्हेन द टोटल नंबर ऑफ टीम इज नॉट completely divided by number 4. So that is the method. Now let's move towards an example that's a complete question, and you will get, it may be student that you will get this type of question in your main exam. So let's see this example number 1. Draw a fixture of 11 teams on knockout basis. ये complete एक क्वेश्चन है, जैसा कि आप अपने मेन एग्जाम में देख सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह का आपको 3 नंबर में मिल सकता है। तो इसमें जितने भी स्टेप्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू गिव यू क्वेश्चन एज अ होमवर्क। सो आप उसको क्वेश्चन को करके दिखाएंगे, दैट विल बी अ प्रूफ लाइक मैंने जो समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है, आप उसे अब क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आप उसको सोल्व करके मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं। सो लेट्स सी दिस एग्जाम्पल। टोटल नंबर ऑफ टीम्स, पहले हमें पता चला, हमें क्वेश्चन हमारे पास आ गया कि हमें 11 टीम की फिक्सचर ड्रॉ करनी है, और किस बेसिस पर ड्रॉ करनी है? नॉकआउट बेसिस पर ड्रॉ करनी है। ओके ठीक है, करते हैं। टोटल नंबर ऑफ टीम इज 11, हमें पता था। नंबर ऑफ टीम्स इन द अपर हाफ, इसका फॉर्मूला क्या है? n+1/2। हमने
अपर हाफ में कितनी टीम है वो निकाल ली, 6 टीम अपर हाफ में है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं लोअर हाफ, फिर 11 - 6 बाकी बची 5, लेकिन फॉर्मूले से ही देख लेते हैं। नंबर ऑफ टीम इन दी लोअर हाफ n-1/2, हमें पता चल गया 5 टीम लोअर हाफ में आ गई। ठीक है, अगली चीज़ हम इम्पोर्टेंट हमने क्या निकालनी है, ये ऐसे ही हमें लिखना है सीक्वेंस वाइज सब कुछ। टोटल नंबर ऑफ बाइज 16 - 11, 16 कहाँ से आया अभी, टोटल नंबर ऑफ बाई 11 तो हमें पता था कि भाई 11 हमारी टोटल नंबर ऑफ टीम्स हैं। 16 कहाँ से आया, 16 इज नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ पावर ऑफ 2। ये नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर है जो हमारी 2 की पावर में आए और हमारे टोटल नंबर ऑफ टीम से ज़्यादा हो। ठीक है, जैसा कि हमने अभी पीछे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि हमने यहाँ पर आपको बताया था, कहाँ गया, यस हियर, टोटल नंबर ऑफ टीम्स नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2। ओके, सो हम इस तरह से ये बाई निकालते हैं। वापस चलते हैं अपने एग्जाम्पल पर। टोटल नंबर ऑफ बाईज अभी 11 टीम के केस में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 क्या है, नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इज 16, 11 से बड़ी नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर जो है वो 16 है, दैट इज़ पावर ऑफ 2। सो 5 यहाँ पर बाई हमें देनी है, ये हमें पता चल गया। अब हम अगले स्टेप में ये देखने वाले हैं कि हमारे अपर हाफ में कितनी बाई होंगी और लोअर हाफ में कितनी बाई होंगी। नंबर ऑफ बाइज इन द अपर हाफ NB - 1/2, नंबर ऑफ बाइज इन द लोअर हाफ NB + 1/2। नंबर ऑफ बाई इन अपर हाफ में माइनस रखना है हमेशा, फॉर्मूले में ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाई लोअर हाफ की तरफ से देनी शुरू की जाती है। तो हमेशा लोअर हाफ वाली जो टीम होंगी उनको ज़्यादा बाई मिलेंगी इन कंपैरिजन टू अपर हाफ। तो ज़्यादा बाई जहाँ मिलेंगी इस वहाँ पे +1, कम बाई जहाँ मिलेंगी वहाँ पे -1। ज़्यादा बाई लोअर हाफ वाली को मिलती हैं क्योंकि लोअर हाफ से देनी शुरू करते हैं, इसलिए NB + 1/2, ये याद रखने वाली बात है, याद रखिएगा। फॉर्मूले में हमने नंबर ऑफ बाईस पुटअप कर दी, ध्यान रखिएगा यहाँ पे NB लिखा हुआ है। NB का मतलब नंबर ऑफ टीम नहीं है, नंबर ऑफ बाई है, और बाई हमने नंबर निकाले हैं 5 बाई। सो NB - 1/2 हमें पता चला 2 बाई। अपर हाफ में कितनी जाने वाली हैं, 2 बाई, लोअर हाफ में कितनी जाने वाली हैं, 3 बाई। तो ये हमेशा होगा, आप ध्यान रखिएगा कि लोअर हाफ में अपर हाफ की अपेक्षा ज़्यादा बाई जाती हैं। ठीक, अगला हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ राउंड फाइंड आउट करना है। 2 × 2 × 2 4 कैसे आया, ये क्यों किया, क्योंकि हमने क्या लेना, हमें पता था कि हमारी जो टोटल नंबर ऑफ टीम है 11, दैट इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 2, वो 2 का मल्टीपल नहीं है। तो इस केस में हमें क्या कंसीडर करना था, जैसा कि मैंने पीछे समझाया है कि आपको वो संख्या चुननी है जो 11 से तो बड़ी हो लेकिन 2 की पावर में आती हो, 2 का मल्टीपल हो। तो अब हमें 2 की पावर में जो संख्या आती है वो देखनी है, जो 11 से बड़ी हो। वो कौन सी संख्या है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 बड़ी है, 8 छोटी है। तो 16 को हमने वो संख्या माना। अब 16 संख्या बनाने में 2 को कितनी बार गुना करना पड़ेगा, 4 बार गुना करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ राउंड कितने हो गए, 4। तो ऐसे ये 2 × 2 × 2 आया, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ मैचेस। नंबर ऑफ मैचेस इज क्वाइट सिंपल टू गेट। सो n-1 हमारा फॉर्मूला है, वहाँ पे n हमारी टोटल नंबर ऑफ टीम्स है, अप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ टीम -1 कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ राउंड होने वाले हैं। अब हम फिक्सर ड्रॉ करके देखते हैं। फिक्सर ड्रॉ करने में हम क्या करेंगे, टीम्स को लिख लेते हैं एक सीक्वेंस में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये पहला काम है, लिख लिया। लिखने के बाद में अपर हाफ में कितनी टीम आई थी, 6, लोअर हाफ में कितनी आई थी, 5। तो ऊपर से गिनेंगे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। छठी टीम जैसे ही आएगी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे वहाँ पे सीधी, देखिए लाइन ड्रॉ कर रखी है छठी टीम के बाद। तो ऊपर 6 नीचे 5। अब साइड में हमने एक ऐसा ग्रुप बना करके और सामने लिख देना है अपर हाफ और नीचे लिख देना है लोअर हाफ। ठीक, एक दूसरा स्टेप ये हो गया। अब तीसरा स्टेप है कि हमें बाई देनी है। बाई देने का सीक्वेंस कैसे है, क्या उसका ऑर्डर है, वो मैं आपको बता के आ गया हूँ पीछे। 5 बाई देनी है। पहली बाई जाएगी लोअर हाफ की लास्ट टीम को, वो है 11। दूसरी बाई जाएगी अपर हाफ की फर्स्ट टीम को, वो है 1, टीम नंबर 1। लिखते चले जाएंगे बाई 1 बाई 2 ऐसे करके। फिर तीसरी बाई जाएगी लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को, दैट इज टीम नंबर 7।
चौथी बाई जाएगी लोअर हाफ अपर हाफ की लास्ट टीम को, दैट इज टीम नंबर 6, और पांचवी बाई जाएगी वापस से लोअर हाफ की सेकंड लास्ट टीम को, दैट इज टीम नंबर 10। तो इस तरह से हमने 5 बाई दे दी। अब बाकी की जो टीम बची उनका बस जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा बनाकर उनका मैच करा देंगे। दूसरी टीम खेलेगी तीसरी के साथ, फोर्थ टीम खेलेगी फिफ्थ के साथ, 8 टीम खेलेगी 9th के साथ, और बाकी जो टीम बची 5 जिनको बाई मिल गई है वो फर्स्ट राउंड में नहीं खेलेंगी। ऊपर मेंशन करना ना भूलें, फर्स्ट राउंड, फर्स्ट आर लिख देंगे वहां पे। अब सेकंड राउंड पे आ जाते हैं। सेकंड राउंड में जैसे कि आप बुक में देख रहे हैं कि बुक में जो जीती हुई टीम है उसको भी नहीं लिखा गया है, सीधा सीधा विनर लिख दिया है इन्होंने, ठीक। ना ही जो टीम इंक्लूड है सेकंड राउंड में, इंक्लूड कौन करनी है, जो 5 टीम जिनको बाई दे रखी है, जिनको सेकंड राउंड के लिए बिठा रखा है कि आप सेकंड राउंड में खेलेंगे, तो हम यहाँ पे उन टीम को लिख सकते हैं नंबर वाइज। जैसे फर्स्ट राउंड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लिखा है, ऐसे ही सेकंड राउंड में आप उन टीम को लिख सकते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है पहली वीडियो में, यू कैन गो देयर एंड सी द प्रोसेस, ओके, वॉच इट, ओके। सो फर्स्ट हमने टीम यहाँ पे सेकंड राउंड की निकाल ली, फर्स्ट टीम जिसको बाई मिली थी। सेकंड थर्ड में से कोई सी एक विनर आ जाएगी, उसको ले लिया। फोर्थ फिफ्थ में से कोई सी एक विनर आ जाएगी, उसको ले लिया। सिक्स्थ टीम को भी सेकंड राउंड में इंक्लूड कर लिया, सेवेंथ टीम को भी इंक्लूड कर लिया। 8वीं 9वीं टीम में से कोई सी एक विनर आएगी, उसको ले लिया। 10th और 11th टीम में से कोई सी एक नहीं सॉरी दोनों ही टीम्स आएंगी, कारण क्योंकि दोनों को बाई मिली हुई थी। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टीम 8 हो जाएगा सेकंड राउंड में। बस उनका हम फिर मैच करा देंगे ऊपर से ही जोड़े बना के, और नीचे तक जोड़े बनाते चले आइए। आगे आपके पास थर्ड राउंड में बचेंगी 4 टीम, उन 4 टीम को लिख लीजिए। विनर लिखना चाहें तो विनर लिख सकते हैं, टीम लिखना चाहें तो टीम लिख सकते हैं। अब टीम लिख ली है मान लीजिए हमने, सो उन टीम्स का आपस में 4 का पेयर बना के मैच करा दीजिए, फिर 2 बच जाएंगी, ठीक है। और फोर्थ राउंड लिख लीजिए ऊपर। फोर्थ राउंड में हम जो मैच कराएंगे बाकी बची हुई 2 टीम के बीच में, तो फाइनली एक विनर निकल के आ जाएगा। इस तरह से हमें ये फिक्सचर ड्रॉ करके दिखानी है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स फॉर टुडे। नाउ आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन, सो प्लीज नोट डाउन। ड्रॉ अ फिक्सचर ऑफ 17 टीम्स ऑन नॉकआउट बेसिस, ठीक है। आपको 17 टीम्स की नॉकआउट बेसिस पर फिक्सचर ड्रॉ करनी है विद ऑल नेसेसरी डिटेल्स, ओके। सारी नेसेसरी डिटेल्स के साथ। डिटेल मैंने मांगी है टोटल नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ, नंबर ऑफ टीम इन द लोअर हाफ, टोटल नंबर ऑफ बाई इन द अपर हाफ, नंबर ऑफ बाई इन लोअर हाफ, नंबर ऑफ राउंड, नंबर ऑफ मैचेस, ओके। ये सारी डिटेल आपको मेंशन करनी है नीचे। इसी तरह से टीम का फिक्सचर ड्रॉ करना है और उसको करके भेज दीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।